नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी 8 मई को जो बीपीएससी पीटी उसको ध्यान रखते अच्छी चल रही होगी। इसी बीच में मैं एक छोटा सा 10 या 15 मिनट का वीडियो बना देता हूं जिसमें कि बिहार का जो समान सा जो परिचय है और इसमें साथ में बिहार की जो जनसंख्या है, जो जनगणना जो है जो 2011 के अनुसार है, उसको हम इसमें कवर कर लेंगे। क्योंकि मैं जनगणना बिहार का स्पेशली वीडियो नहीं बनाया था, मैं सोचा क्यों नहीं एक छोटा सा 10 या 15 वीडियो बना दे जहाँ से क्वेश्चन यहाँ से 1 या 2 आता ही आता है। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा हम शॉर्ट में बिहार का यहाँ परिचय भी देख लेंगे और इसके बाद में जनगणना भी देख लेंगे और थोड़ा सा हम नेशनल लेवल का भी जो है ना जनगणना इसमें क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला देखिए, आपको पता होगा बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। क्वेश्चन बीपीएससी पूछा एक बार कि 22 मार्च को ही बिहार की स्थापना दिवस क्यों मनाते हैं। देखिए 22 मार्च को स्थापना दिवस इसलिए मनाते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से अलग बनाने की क्या हुआ, घोषणा हुआ दिल्ली दरबार में, ये घोषणा हुआ 12 दिसंबर को। लेकिन 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा हुई। विधिवत मतलब फॉर्मल रूप से घोषणा हुआ है। इससे पूर्व बिहार बंगाल का क्या था, हिस्सा था। तो घोषणा हुआ, इस दरबार में, दिल्ली दरबार में अलग घोषणा हुआ कि हाँ भाई एक बिहार एक अलग प्रांत बनेगा। लेकिन फाइनली जो है ना 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा एक अलग राज्य बना, इसलिए 22 मार्च को जो है ना बिहार दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। उसके बाद देखिए आगे आपको कि जो है अगर जो उसके बाद देखिए फिर जो ऑफिशियली जो 1 अप्रैल 1912 को सारा काम धाम जो है ना बिहार में स्थित होना क्या हुआ, शुरू हुआ। उसके बाद देखिए आपका फिर 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का क्या हुआ, आदेश पारित किया गया। क्योंकि आपको पता होगा उड़ीसा इसमें अलग होने वाला था और 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों अलग राज्य क्या हो गया, बन गया। ये भी क्वेश्चन भी पूछ चुका है, कब उड़ीसा अलग हुआ, 1936 में हुआ है। आप देखिए 25 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पास किया गया, ठीक ना। और 2 अगस्त को 20 और 11 अगस्त 20 को पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में जो है ना ये पारित हो गया। और जो है ना फाइनली उस समय जो है ना जो देश के जो राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर KR नारायण थे। 25 अगस्त 2020 को विधेयक पर उन्होंने मंजूर दे दिया और बिहार क्या हो गया, झारखंड अलग हो गया बिहार से। और फाइनली 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नया राज्य क्या हुआ, बना। इतना देखिए लंबा प्रोसेस है। तो आप अभी तत्काल याद रखिए कब झारखंड बना, 15 नवंबर 2000 को बना था। फिर देखिए आपको राजधानी पटना है, पता ही है। और देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1 दिसंबर 1913 को हुआ है, लेकिन उद्घाटन कब हुआ, 3 फरवरी 1916 को हुआ। ये आप डेटा याद रखेंगे। फिर देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां राज्य है। जम्मू कश्मीर राज्य को जो पुनर्गठन के बाद राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में देखिएगा तो ये 13वां सबसे बड़ा राज्य है, ये ध्यान रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है पूरे देश में 2011 के अनुसार। राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीय भाषा उर्दू है, ये एग्जाम में पूछ चुका है। अब राज्य का देखिए प्रतीक, राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पुष्प गेंदा है, राजकीय पशु क्या है, बैल है, ठीक ना। इसके पहले क्या था, रीछ था। राजकीय पक्षी क्या था, गरैया था। पहले क्या था, नीलकंठ था इसके पहले, ठीक ना। फिर देखिए भौगोलिक परिदृश्य देख लीजिए, जोग्राफिकल क्या है, अक्षांशीय जो विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में है। फिर देखिए जो देशांतरीय विस्तार है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री है, ये पूर्वी देशांतर है। अब एरिया याद रखिए, ये भी एग्जाम में पूछा है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्या है, आपका एरिया है। लेंथ देखिए उत्तर से दक्षिण, ये मैं पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ, 345 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर, आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा और अब कोई उपाय भी नहीं है। अब देखिए शहरी जो ये डेटा आप याद नहीं रहेगा, इसको कोई रखने इसको मतलब भी नहीं। हाँ समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, 173 फीट, आप याद रखिएगा। बाकी वर्षा ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। अब देखिए बाकी आपको पता ही है कि ये उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में भी झारखंड थोड़ा सा है, पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है। और ये देखिए बिहार और नेपाल की जो सीमा जो है ना 729 किलोमीटर की है। नेक्स्ट परमंडल 9 है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर, ठीक। जिला 38 है, अनुमंडल 101 है, ठीक ना। उसके बाद जो है ना आपको ब्लॉक जो है 500 कितना है, 34 है। इतना तक आप याद रख सकते हैं, बाकी पंचायत कितना याद रखने को जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में आएगा भी नहीं।
फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बाकी आपको बिहार विधानसभा की सीट की संख्या कितना है 243 है, विधान परिषद कितना 75 है, लोकसभा फिर 40 है, राज्यसभा में 16 है, और लोकसभा में जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट की संख्या कितनी है 6 है, विधानसभा में कितना है 38 है, और विधानसभा में एसटी के लिए कितना है दो सीट का है आपका आरक्षित है। ध्यान रखिएगा लोकसभा में बिहार में सिर्फ एससी के लिए सीट आरक्षित है, एसटी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट बना के पूछेगा तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। फिर बाकी देखिए नेक्स्ट इसमें हम लोग अब आ जाते हैं सीधे जो है ना जनगणना पे। कहाँ जाते हैं जनगणना पे। देखिए सिंपल, देखिए जनगणना आपको क्या ध्यान रखना है। कुल देखिए जनसंख्या कितनी है 10,40,99,452 है, ठीक ना, मतलब कि 10.4 करोड़ है। पुरुष जनसंख्या कितना है, महिला कितना, ये आप इतना याद रखना असंभव है, ठीक ना, लेकिन मोटा मोटी आप ये कुल जनसंख्या तो याद रखिएगा। फिर देखिए जनसंख्या डेंसिटी आपको याद रखना पड़ेगा 1106 किलोमीटर है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या वृद्धि जो 10 साल में हुआ है 25.42% हुआ, ये भी याद रखिएगा। और भारत की कुल जनसंख्या का 8.60 है, ये भी आपको याद रखिए। लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात देखिए 918 है बिहार में, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए लिंगानुपात 918 है, लेकिन शिशु लिंगानुपात जो 935 है, ध्यान रखिएगा। साक्षरता दर देखिए 61.80% है। पुरुष साक्षरता 71.2% है, महिला साक्षरता 51.5% है। ग्रामीण साक्षरता ये सब अपना इतना डेटा याद नहीं रहेगा, हाँ ओवरऑल कितना है वो याद रखिए, बाकी ये इतना याद रखने का भी जरूरत नहीं है, ठीक ना। हाँ ये पूछेगा कि शहरी जनसंख्या कितनी प्रतिशत है 11.29, ये एकदम डेटा याद रखिए अच्छे से, ठीक ना। आप देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन है, पटना है, फिर पूर्वी चंपारण, फिर क्या है मुजफ्फरपुर, 3 याद रखिए। न्यूनतम देखिए शेखपुरा है, फिर शिवहर, फिर अरवल है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ शिवहर में है, फिर कहाँ आपका पटना, फिर कहाँ दरभंगा में। और न्यूनतम जो डेंसिटी जनसंख्या घनत्व जो है कैमूर है, फिर जमुई है, फिर क्या है आपका बांका है। लिंगानुपात देखिए सबसे अधिक गोपालगंज का, फिर सिवान, फिर सारण। न्यूनतम मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया है, ये क्रम याद रखिए। सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं, साक्षरता दर कहाँ है, रोहतास, पटना और भोजपुर। और न्यूनतम देखिए कहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, आपका देखिए पूर्णिया है, सीतामढ़ी और कहाँ कटिहार है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जिला कौन है, रोहतास है। न्यूनतम साक्षरता पुरुष कहाँ है, पूर्णिया में। अधिक पढ़ी लिखी महिला किस जिले की है, रोहतास की है। और सबसे कम पढ़ी लिखी महिला कहाँ की है, सहरसा की है। फिर देखिए SC ST से जो कुछ हम डेटा देख लेते हैं। जो बिहार में जो कुल जो SC मतलब शेड्यूल कास्ट की जो आबादी है 15.9% है। ST कितने हैं 1.3% है। SC की जो संख्या सबसे अधिक कहाँ है, गया में है। सबसे अधिक कम जनसंख्या कहाँ, शिवहर में है। SC की जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक गया में ही है। और SC की सबसे न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत आपका किशनगंज में है। ST सर्वाधिक कहाँ आबादी है, पश्चिम चंपारण में। ST की सबसे न्यूनतम कहाँ है, शिवहर में। और सर्वाधिक ST जनसंख्या जो प्रतिशत है पश्चिम चंपारण में संथाल जनजाति का है। और न्यूनतम ST जनसंख्या प्रतिशत कहाँ है आपका, औरंगाबाद में है। ये था आप जो है डेटा याद रखिएगा। फिर देखिए कुछ ना जो धर्म आधारित आंकड़े हैं, जैसे देखिए जनसंख्या सबसे हिंदू है, फिर मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। अंतिम में कौन है, जैन है। क्रम लगाने दे देगा आपको। जनसंख्या प्रतिशत हिंदू सबसे अधिक है, फिर मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन है। लिंगानुपात सबसे अधिक ईसाई में है, फिर मुस्लिम में, हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध में है। फिर देखिए साक्षरता दर किस में, फिर जैन में ज़्यादा, फिर सिख में, ईसाई में, बौद्ध में, हिंदू और फिर कहाँ है मुस्लिम है। ये क्रम कभी दे देता है तो आदमी कन्फ्यूज हो जाता है, तो आप इसको क्रम क्या रखेंगे, याद रखेंगे। देखिए लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था कौन सी जनजाति किस किस राज्य में या कहाँ कहाँ बिलोंग करती है, तो आप इसको डेटा याद रखिएगा। उरांव जनजाति देखिए रोहतास, बक्सर, दरभंगा, कैमूर, चंपारण, भागलपुर, सुपौल में रहती है। फिर देखिए कोरा जनजाति अब मुंगेर में है, जमुई और कटिहार में है। खैरवार भागलपुर, कटिहार, बांका में है। गोराइत गया और भोजपुर में है। चेरो रोहतास, भोजपुर, मुंगेर, गया में है। संथाल पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा, बांका में है। कोरबा रोहतास, भोजपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार में है। मुंडा रोहतास, कैमूर, बक्सर और कहाँ है, पूर्णिया। देखिए ऐसे सब प्रश्नों में अक्सर आंसर ई होगा, क्योंकि देखिए कोई ऑब्वियस बात जनजाति किसी एक जगह तो है नहीं, कई जिले में है। तो आप तो इसको मोटा मोटी याद रखिए ताकि ऐसे क्वेश्चन को आप क्या कर सकें, हैंडल कर सकें।